कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमारा टॉपिक नंबर 3 है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट यूनिट के बारे में। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा हुआ था। जिसने नहीं पढ़ा है वो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनपुट यूनिट के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम can be controlled only by providing instructions through input unit. Data, raw facts is also fed in computer system by using input unit. देखिए मतलब क्या हुआ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीज़ अंदर जाती है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें हम भेजते हैं, वो सब कुछ सारा का सारा किसके माध्यम से जाता है? इनपुट यूनिट के। वो चाहे डेटा हो या इंस्ट्रक्शंस। डेटा वह कच्चा माल है जिसमें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, रिजल्ट जनरेट करने हैं। और इंस्ट्रक्शंस वे निर्देश हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को आखिर करना क्या है, इसमें किस तरह का काम करना है। तो आप ही सोचिए, अगर हम कंप्यूटर को यह बताने में समर्थ ना हो कि किस तरह का काम करना है, कैसे काम करना है, तो वह काम करने में सक्षम नहीं होगा और हमें अपने इच्छित रिजल्ट परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इनपुट यूनिट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, इनपुट यूनिट के 3 जो इम्पोर्टेंट काम हैं, जो सबसे ज़रूरी काम है। सबसे पहली चीज़, हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्टली कुछ बताकर इनपुट नहीं दे सकते। कंप्यूटर सिस्टम में हम कहते रहें कि ये करो वो करो, कंप्यूटर सिस्टम हमारा कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कंप्यूटर हमारा ऑफ रहता है, हम उससे कहें स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होगा। मतलब हर चीज़ को करने के कुछ स्टेप्स हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारा काम होता है। तो इनपुट यूनिट के जो काम हैं वह क्या हैं? सबसे पहली चीज़ यह यूजर से इनपुट लेती है। देखिए, यूजर कौन होता है? हर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, उसको हम कंप्यूटर का यूज़र बोलेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर यूज़र से मतलब हम लोग इनपुट किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में। भाई, हम तो ABCD प्लस माइनस या न्यूमेरिक कीज के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में ही इनपुट देंगे ना। लेकिन कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं सकता। हम अगर तार के माध्यम से ABCD को भेजना चाहें तो इसका कोई तरीका नहीं है। तो इनपुट यूनिट क्या करती है? उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तो हम दूसरा काम क्या हो गया? कन्वर्ट्स इट इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मतलब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है ताकि उसे कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। फिर तीसरा काम क्या है? डिलीवर्स इट टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को डिलीवर कर देती है। तो इनपुट यूनिट के 3 काम: यूजर से इनपुट लेना, उसको कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और तीसरा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करना। ये 3 काम हो गए हमारे इनपुट यूनिट के। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। देखिए, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस आपने कहीं पर भी देखी हैं, जितने भी माध्यम आपने देखे हैं, जिन माध्यमों से कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भेज सकते हैं, वह सारे के सारे माध्यम इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं और उन माध्यमों को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं वो वे क्या हैं? तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन एंड इनपुट डिवाइस, वेबकैम, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं। देखिए, टच पैड भी होता है जिसको हम इनपुट की तरह यूज करते हैं। जैसे फ़ोन्स में हमारे आजकल टच स्क्रीन होती है, टच पैड बोलें या टच स्क्रीन बोलें। ठीक है, तो टच स्क्रीन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह एक ऐसा यंत्र है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, क्योंकि टच स्क्रीन में हमें दिखाई भी पड़ता है और हम टच करके अपने कमांड्स उसमें दे भी सकते हैं। तो इसलिए हम टच स्क्रीन को इनपुट आउटपुट बोथ में रखेंगे, या कॉम्बो डिवाइस भी बोल सकते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों होता है। अब सबसे पहला हमें इनपुट डिवाइस जो हमने यहाँ पर बात की है वो है कीबोर्ड। तो आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं।
बाकी सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करना है, लेकिन उनको हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी क्लास अक्सर बोरियत पैदा करती है। और जिसको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो वो 2 वीडियो एक साथ भी देख सकता है। तो सबसे पहले बात करें कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो है हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर्स में कीबोर्ड तो यूज होता ही होता है। कीबोर्ड और माउस ये हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे माउस को कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो होम यूजर्स हैं वो कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। कीबोर्ड हमारा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कैसे होती है? देखो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। मैकेनिकल डिवाइस जिसमें बल का प्रयोग किया जाता है। अब बल थोड़ा लगाया जाए या ज़्यादा लगाया जाए, बल तो बल होता है, तो उसको हम मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। अब कीबोर्ड हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैसे हो गई? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इस तरह से हो गई, जो कीबोर्ड की है वो हम उंगलियों की मदद से बल लगाकर ही तो दबाते हैं, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस हो गई? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हो गई, ठीक है। अब कीबोर्ड के अंदर एक सर्किट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कीबोर्ड इनकोडर। देखिए, सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे जरा ध्यान दीजिए। पहली चीज हमने क्या बोला? कीबोर्ड हमारी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे बोला जाता है? आपके ऑप्शन में 4 चीजें हो सकती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये 4 चीजें रख दी गई। तो आपको वहां पर कीबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इन्हीं जो हम डेफिनेशंस बताते हैं, यहीं से कई क्वेश्चन निकल आते हैं। जैसे आपकी एक सिंगल स्क्रीन में 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं कि पहली चीज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, दूसरी चीज कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, या नन ऑफ दीज है। तो बात आ गई इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कीबोर्ड के अंदर जो सर्किट यूज होता है, जो हमारे मैकेनिकल की स्ट्रोक्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कीबोर्ड इनकोडर बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन, और जिन एग्जाम्स में नहीं पूछे जा चुके हैं उनमें पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कृपया ध्यान दीजिए और ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। अब आगे बात आती है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज होती हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं। तो नंबर ऑफ कीज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104, 108, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इवन 103 भी लिखा हो, मतलब 1-2 कीज का अंतर हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क कैसे पड़ता है? जैसे कि कहीं पे लिखा है कि 90 कीज होती हैं, तो वो गलत होगा। देखिए, जहां 10 की से ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है, वहां पर फर्क पड़ने लगता है, ठीक है। और हमेशा एग्जाम में नियरेस्ट ऑप्शन देखा जाता है, नियरेस्ट ऑप्शन। जैसे ऑप्शन में है आपका 102 और दूसरा ऑप्शन है 118, तो 104 के पास कौन पड़ रहा है? 102, तो 102 वाला हमारा सही होगा। क्योंकि टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आने लगे हैं। जैसे अभी का हम आपको एग्जाम्पल बताएं, नए कीबोर्ड्स में एक की बढ़ गई है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नए कीबोर्ड्स में एक की कौन सी बढ़ गई है। अगर सब लोग अपने माइंड पे फोकस करें तो सब लोग जान जाएंगे कि जो रुपीज का सिंबल है हमारा अभी कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। इसलिए इंडियन कीबोर्ड्स में, मतलब इंडिया में जो कीबोर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं उनमें एक की बढ़ा दी जाती है कई सारे कीबोर्ड्स में, और वो कौन सी की है? रुपी सिंबल वाली की है, ठीक है। तो इस तरह से जो कीज की संख्या है वो 1-2 घटती बढ़ती रहती है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो अलग अलग तरह की कीज होती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन कीज। आप कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक लिखे रहते हैं।
तो इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं। इनमें हर एक की का एक स्पेशल पर्पस होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे अगर विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की बात करें तो F1 की जो होती है अक्सर हेल्प के लिए रिजर्व होती है। तो इस तरह से अलग अलग कीज़ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में वो अलग अलग तरह से काम करती हैं, इसलिए उनके सारे के सारे फंक्शन अभी और सारे सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में बताना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी जो की है हमारी अल्फ़ाबेट कीज, ऐसी कीज जिनकी हेल्प से हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कीज बोलेंगे। अब वो अल्फ़ाबेट हमारे स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि स्मॉल लेटर वाले हमारी अल्फ़ाबेट कीज हैं और कैपिटल लेटर वाले हमारी कोई दूसरी कीज हैं। वैसे हम आपको एक चीज़ बता दें, कैप्स लॉक के साथ अगर हम कीज़ को प्रेस करते हैं तो हमारे कैपिटल लेटर्स प्रिंट होते हैं, और कैप्स लॉक के बिना कीज़ हम प्रेस करते हैं तो हमारे स्मॉल लेटर प्रिंट होते हैं। इवन हम शिफ्ट के साथ भी कोई की अगर प्रेस करते हैं तो उसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो शिफ्ट के साथ हम स्मॉल लेटर में लिख पाएंगे, और अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो शिफ्ट के साथ अगर हम कोई अल्फ़ाबेट की दबाते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेगा सिर्फ कैप्स लॉक ऑफ होने पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड अक्सर बड़े साइज के लैपटॉप्स, या हम लैपटॉप्स की बात नहीं करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी कंप्यूटर सिस्टम की बात होती है तो अक्सर डेस्कटॉप की बात की जाती है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि लैपटॉप हमारा कंप्यूटर सिस्टम में नहीं आता है, लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन हम डेस्कटॉप की बात करते हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात करते हैं। आगे हम देखेंगे भी कि हमने फिगर में एक डेस्कटॉप के कीबोर्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसी की बात करते हैं न्यूमेरिक पैड। क्योंकि लैपटॉप्स में बहुत सारे मॉडल्स में न्यूमेरिक पैड अवेलेबल नहीं रहता है। राइट हैंड साइड में आपके नंबर्स टेलीफोन स्टाइल में जो दिए रहते हैं उन्हीं को हम न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। ये कीज़ हमारी 0 से 9 तक होती हैं, जिनकी हेल्प से हम नंबर्स को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इन कीज़ को न्यूमेरिक पैड बोला जाता है। फिर अगला है हमारा व्हाइट स्पेस कीज़। व्हाइट स्पेस कीज़ ऐसी कीज़ जिनको टाइप करने पे एक खाली जगह हमेशा दिखती है। वास्तव में वो खाली जगह नहीं होती, वहाँ पर वो कैरेक्टर टाइप होता है, लेकिन देखने में हमें लगता है कि खाली जगह छोड़ दी गई। जैसे टैब से क्या होता है, लगभग आधे इंच का स्पेस मिल जाता है। स्पेस बार एक सिंगल स्पेस देने के लिए यूज होता है, और एंटर की अक्सर लाइन बदलने के लिए यूज होती है। तो ये तीनों तरह की कीज़ कैसी बोली जाएंगी, व्हाइट स्पेस कीज़ इनको बोला जा सकता है। लॉक कीज़, अब कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स के लिए यूज की जाती हैं। जैसे नम लॉक की का इस्तेमाल अक्सर न्यूमेरिक पैड यूज करने के लिए होता है, क्योंकि न्यूमेरिक पैड हमारा अक्सर 2 तरह से काम करता है, एक माउस कीज़ की तरह और एक नंबर टाइप करने के लिए। तो नम लॉक का यूज इन्हीं के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक का इस्तेमाल अभी हमने बताया था कि कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। स्क्रॉल लॉक की हेल्प से हम स्क्रीन को लॉक कर देते हैं ताकि वह हिले डुले नहीं, माउस के स्क्रॉल बार से हिल डुल ना सके। अक्सर ये की हमारी खराब ही रहती है, लेकिन इसका फंक्शन यही होता है। नेक्स्ट है हमारा एरो कीज, या हम कहें कि कुछ सॉफ्टवेयर्स में ही काम करती है स्क्रॉल लॉक की, तो भी ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा एरो कीज। एरो कीज का प्रयोग हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में इधर उधर मूव करने, अपने डॉक्यूमेंट में या सॉफ्टवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में इधर उधर मूव करने के लिए करते हैं। ये 4 कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो मूविंग के लिए आसानी रहती है एरो कीज की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन कीज। कुछ कीज ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तब तो उसका फायदा है, अगर उनको अकेला दबाएंगे तो उनसे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी 3 कीज ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल हैं, जिनको अकेले आप प्रेस करो तो कुछ नहीं होगा कंप्यूटर में, लेकिन अगर इनको किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो कुछ स्पेशल काम होता है। तो ऐसी कीज को हम कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं।
सिंबल कीज, ऐसी कीज जो सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए, टाइप करने के लिए यूज होती हैं, उनको हम सिंबल कीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीशन कीज। डिलीशन कीज में दो हमारी हैं, एक डेल और दूसरा है बैक स्पेस। डेल हमेशा कर्सर के आगे के कैरेक्टर्स को मिटाता है और जबकि बैक स्पेस हमेशा कर्सर के पीछे के कैरेक्टर्स को मिटाता है। ये डिफरेंस है इन दोनों कीज में, तो इनको हम बोलेंगे डिलीशन कीज। ये हमारे मैटर को डिलीट करने के काम आती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस कीज जिनका अपने आप में कुछ स्पेशल पर्पस होता है, जैसे ESC एस्केप, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एस्केप की होती है। एस्केप की अक्सर किसी चीज से बाहर आने के काम आती है। होम, एंड, इंसर्ट, होम लाइन में स्टार्टिंग में जाने के लिए, एंड लाइन के अंत में जाने के लिए, इंसर्ट किसी प्लेस पे कुछ नया टाइप करने के लिए। देखिए कीज के फंक्शन अलग अलग सॉफ्टवेयर में चेंज हो सकते हैं, इसलिए इनको आप सुन लीजिए ताकि केवल एग्जाम्स में ये काम आ सकें। बाकी आप जिस सॉफ्टवेयर में फंक्शन कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही हैं तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, उसमें उनका कुछ अलग पर्पस डिसाइड कर दिया जाता है। प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन से जो स्क्रीन में दिख रहा होता है उसकी फोटो इमेज आ जाती है। जैसे हम लोग स्क्रीन कैप्चर करते हैं अपने मोबाइल्स में, ठीक है, स्नैपशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट जो लेते हैं, वही सेम काम कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन बटन करती है। एंटर अक्सर कमांड को सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तब एंटर हमारा स्पेशल पर्पस की है। लेकिन अगर हमने लाइन बदलने के लिए एंटर को यूज किया है तब वहां पर वो व्हाइट स्पेस की ही है, ठीक है। पॉज अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो उसको पॉज करने के लिए, या कई बार हम कोई चीज़ सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं उसको पॉज करने के लिए पॉज की होता है। विंडो की हमारा विंडो ऑप्शन ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करने पे जो ओपन होता है उसे ओपन करने के लिए हम विंडो की यूज करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कीबोर्ड का फिगर है हमारा, इस पे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज दिखाई गई हैं। आप इनको देख के अपने जो टाइप कैटेगरीज हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम अगली दूसरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।